तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो कह रहे हैं कि तन्नः उनके जो अवतार हैं, तन तत् नः उनके जो अवतार हैं, नः मतलब हमको सुनाइए, क्योंकि शुश्रूषमाणा नाम हम सुनने के लिए बड़े इच्छुक हैं। जैसे आप किसी को है कि भाई हमें खाना दो, क्यों दें भाई, आप क्या कहेंगे, अरे बड़ी भूख लग रही है। उसी तरह से कह रहे हैं हम सुनने के लिए बड़े इच्छुक हैं, इसलिए आप हमें सुनाइए। अर्हसि वर्णितुम, अर्हसि अनुवर्णितुम, अर्हसि मतलब ये अच्छा होगा, आपको हमें सुनाना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। जैसे कर तुम अर्हसि का अर्थ होता है करना चाहिए, उसी तरह से हम क्योंकि सुनना चाहते हैं इसलिए आपको हमें सुनाना चाहिए। और किस प्रकार से सुनाना चाहिए, अनुवर्णितम, जैसे परंपरा में भगवान का कथा आपने स्वीकार करी, हमने सुना था ना, सूत गोस्वामी जी के गुण थे, गुरु जी से सुना, वैसा का वैसा हमको आप सुनाइए, अनुवर्णन कीजिए। और उसके बाद भगवान के अवतारों के गुणों का बता रहे हैं। यस्य अवतारो, भगवान का अवतार किस लिए होता है, भूतानाम अर्थात जीवों का, क्षेमाया मतलब उनके कल्याण के लिए, भवाय अर्थात उनके समृद्धि के लिए, समृद्ध होते हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए। जैसे इस तरह से प्रश्न करके हमको परंपरा में सुनाइए, मतलब ये तो जाहिर सी बात है, सुध गोस्वामी बोलेंगे तो परंपरा से ही बोलेंगे। जैसे प्रश्न करने का एक तरीका नहीं डाउट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको वैसे ही तो शब्दार्थ में लिखे हैं, टू एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। नहीं, जैसे सुध गोस्वामी से पूछ रहे हैं ना, जो कि इस तरह हाँ, जो भी है उनका। अब आप तो इसको तो वही टीका में कुछ लिखा नहीं गया है, बस शौनक आदि ऋषि जाके पूछ लीजिएगा आपने अनुवर्णितम क्यों बोला। लेकिन कहने का अर्थ है उनका यही सुनने की इच्छा है, भगवान के जैसा आपने सुना है पूरा अपने गुरुओं से, वैसा ही हमको सुनाइए। ये बात पहले के श्लोकों में भी आ गई थी कि आपने गुरुओं से बढ़िया से सुना है। तो बेसिकली वह सूत गोस्वामी का मत नहीं मांग रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जो आपने सुना है अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण करके सार रूप में समझ लिया है, और गुरुओं ने भी गुरुवः गुह्यम अप्य उता, निश्चित रूप से गुरुजनों ने आपसे कुछ गुह्य बात कही होगी, वे मैं सुनना चाहता हूं। जैसे महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, आपने आत्मारामा श्लोक की जो व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य को की थी, वो मैं सुनना चाहता हूं। तो क्या महाप्रभु मनगढ़ंत व्याख्या करेंगे सनातन गोस्वामी के सामने? उस भाव में कर रहे हैं। आपने, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना, आपने वो जो कथा वो सुनी थी, वो कुछ बोला था, वो हम सुनना चाहते हैं। तो उस भावना से जो आपने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं। और एक और अर्थ यहाँ यही मैं बोलने वाला था, आपने वो ट्यून गाई थी तो मैं वही सुनना चाहता। दूसरा एक और बात है, अनुवर्णितम का अर्थ है कि ये विश्वास उनको है कि आप परंपरा में हैं, यह भी इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। अनुवर्णितम का मतलब होता है कि आप प्रामाणिक परंपरा में हैं, तो आपके द्वारा हमको एक प्रामाणिक कथा प्राप्त होगी, ये बात ठीक है। इनको विश्वास भी दिखाता है। ये बात अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया श्लोक का अर्थ। भगवान का जो अवतार है उनका प्रयोजन क्या होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है, तो उसको हम सुनना चाहते हैं, आप कृपया हमको बताइए। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, उसमें इनकी टीका ये है कि सामान्यतः सभी अवतारों का, यहां पूछा कि भगवान, इससे पहले वाले में पूछा कि भगवान कृष्ण के अवतार का विशेष प्रयोजन क्या है। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य अवतारों का प्रयोजन तो यही होता है कि जीवों का कल्याण के लिए होता है। भगवान के जो जितने भी अवतार हैं जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के अवतारों का प्रयोजन जीवों के कल्याण के लिए है, और अवतारों की कथा सुनने से भी जीवों का क्षेमाय च भवाय च होता है। ये आगे अभी आने वाला है, अवतार कथा शुभा। वस्तुतः जीवों का कल्याण इसी में है कि उनकी अविद्या नष्ट हो जाए। तो भगवान के अवतारों की कथा को शास्त्र में क्यों रखा गया है? तो मान लीजिए नरसिंह देव आए, मान के लीजिए आए ही थे, आके चले गए, तो आपको क्या मिलेगा उससे?
जब तक आपको भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा नहीं तो आपको नरसिंह अवतार के आने जाने से क्या होगा बताइए आप। तो भगवान ऐसी व्यवस्था भी रखते हैं कि वो जो अवतार की लीला हुई उसको शास्त्र में रखा जाए। अब कभी आप सोचिए, व्यासदेव जी ने अगर शास्त्र नहीं लिखा होता भागवतम का तो क्या कोई तरीका होता, हमें मालूम चलता कि नरसिंहदेव जी आए थे? तो क्यों रखवाया बताइए भगवान ने? हमारे कल्याण के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अवतारों का अवतरण तो होता है लोगों का उद्धार के लिए, लेकिन उस कथा को सुन करके भी कल्याण होता है, बल्कि कथा सुनकर के अधिक कल्याण हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई हमें बात करने के लिए रहता है। महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने लोगों को तो उद्धार तो किया, लेकिन यह भी व्यवस्था कर दी कि उनकी लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में हो। जैसे कल मैं चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था कि जो मुकुंद दत्त की इस लीला को महाप्रभु के संग सुनेगा वह मुकुंद दत्त के संग गाएगा। हमने कहा वाह, ये तो अच्छा है, मैं तो खूब पढ़ूंगा उसको। लिखा है स्पष्ट, जो व्यक्ति इस लीला को पढ़ेगा वह मुकुंद दत्त जी के संग भगवान के लिए गाएगा। कितना आसान है ना? अगर श्रद्धा है आप लगे रहिए, करते रहिए, तो एक दिन देखेंगे अरे आप मुकुंद दत्त जी के संग गा रहे हैं। सी बात है। तो ये बात है कि भगवान के जो अवतार हैं उनकी कथा को सुन करके भी जीव का कल्याण होता है। ठीक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखें। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं और प्रभुपाद जी अनुवर्णितम शब्द की ही व्याख्या कर रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं कि ये जो दिव्य संदेश है इसको प्राप्त करने की शर्तें हैं, कंडीशन। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पूरा करोगे तब इसको मान्यता प्राप्त होगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि एक, श्रोताओं की क्या योग्यता होनी चाहिए? वह कम से कम IIT कानपुर से बीटेक तो जरूर किए रहे होने चाहिए। क्या ये योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है ऐसी। मैं लोगों को कल हम लोग प्रचार करने के बाद जब बाहर आए तो बात हो रही थी कि मैंने कहा प्रभु आप प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो कहते वहाँ के लोग जो है बहुत सभ्य नहीं है, कई शब्द बोल रहे थे ना, ऐसे कुछ बोल रहे थे, इतने योग्य नहीं है, सभ्य नहीं है। तो हमने कहा भाई मृगारी के पास कौन सी डिग्री थी? मृगारी जो गर्दन काट रहा था हिरण की, वो कौन सा बीटेक किया हुआ था? तो जब भगवान की भक्ति तो सभी को शुद्ध कर सकती है। आज भी बहुत सुंदर बात बोले जो एकदम नालायक है उसके लिए भी भागवतम है, और जो बहुत बढ़िया आदमी है उसके लिए भी भागवतम है। अर्थात जो पापी है उसके लिए भी भागवतम है, और जो पुण्यात्मा है उसके लिए भी भागवतम है। सभी को ऊपर उठा देती है भागवत। बहुत अच्छी बात, इंग्लिश क्लास बहुत सुंदर हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बोलने वाला उसको सबसे अधिक फायदा होता है। तो भागवतम पे प्रवचन करने की इच्छा सबको होनी चाहिए, ढूंढ करके। खैर, हमने क्या सीखा? सिंसियर और ईगर। प्रभुपाद बता रहे हैं सिंसियर मतलब उसका कोई और प्रयोजन नहीं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े मनोयोग से वो भगवान के बारे में सुनना चाहता है और उसकी इच्छा है। और ईगर में यही अर्थ हो गया। ईगर का मतलब हो गया उसका आग्रह है। आग्रह समझते हैं ना? जैसे आप मान लीजिए का पेट भरा हो, केक खाओगे? नहीं, तो कोई आग्रह नहीं। और कोई भूखा व्यक्ति हो, कह रहे आप रोज आज कढ़ी चावल ही है, कोई बात नहीं, खिलाइए लाइए, ऐसे करके। तो ये स्थिति है। आग्रह का मतलब उसका बड़ा आग्रह है सुनने का। आप देखेंगे या कभी आप प्रचार करेंगे, कहीं ऐसी जगह प्रचार करने को भेज दिया जाए जहां पे वो लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो संस्थान में नौकरी करते हैं, इसलिए बैठे हैं, तो आपको कथा बोलने में कोई रुचि नहीं आएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कभी आप देखिएगा करके, कहीं ऐसी जगह आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कृष्ण के बारे में बताना है, उन लोगों को, क्योंकि जो लोग वहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको वहां बैठना है, तो आपको कोई मन नहीं करेगा पढ़ना है। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप दूसरे अध्याय में जब पढ़ाएंगे समझेंगे। जिसके हृदय में भगवान के बारे में सुनने की अर्ज है, इच्छा है। देखिए, सुनना एक अलग चीज है और अर्ज, तलब समझते हैं? तलब जैसे लोगों की खैनी खाने की होती है ना, तलब कि भाई खैनी नहीं मिली सुबह से, खैनी समझते होंगे आप, खाए नहीं होगी, नहीं समझते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ज। जिस भक्त ने भगवान के बारे में सुनने की तलब जागृत कर ली है उसके हृदय को भगवान शुद्ध करते हैं। और आगे जाके बताई जाएगी बहुत स्पष्ट बात, भगवत प्रीति हृदय में आ रही है, भगवान का प्रेम बढ़ रहा है, मतलब सुनने की, भगवान के बारे में सुनने की अर्ज, तलब आ रही। सुना नहीं सुबह से, कुछ थोड़ा सा हो जाए, ऐसा मतलब कृष्ण कहता हो जाए, समझ रहे? तो अगर अपने हृदय में आप देख रहे हैं, देखो बीमारी ठीक होती है तो सिम्टम मालूम होने चाहिए ना आपको कि बीमारी सही हो रही है। तो आपको भगवान के बारे में सुनने की इच्छा हो रही है, मैंने कई बार रिपीट किया है, और दुनिया की बात सुनने की तलब खत्म हो रही है, तलब समझते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है।
एकदम स्पष्ट। ये नहीं कहना चाहिए मुझे प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। देखो कि अगर भगवान के बारे में सुनने की इच्छा बढ़ रही है, आग्रह बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ रहा है, बीज मात्र में है, तो मतलब वह है प्रेम है। बहुत एकदम आगे एकदम क्लियर कर दिया जाएगा इस बात। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वक्ता का क्या गुण होना चाहिए कि वह प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा में होना चाहिए। बहुत सारी फ्रॉड परंपराएं भी हैं, तो आप परंपरा नहीं कह सकते। रिकॉग्नाइज्ड आचार्य से मध्वाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये सब प्रामाणिक आचार्य हैं। इनकी परंपरा में जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा वह बोल सकता है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि भगवान का ज्ञान इंद्रियों के परे है। तो इंद्रियों से सोच के, मन से सोच के कोई भगवान के बारे में बोलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो और यानी कि ये जो ज्ञान उसको पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त है, वह उसको रिपीट करेंगे तो वह प्रमाणिक वक्ता है। ठीक है। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी लाइन है, भगवान के दिव्य संदेश उन लोगों को समझ में नहीं आते जो भौतिक रूप से रचे पचे, भौतिकता में रचे पचे। और आप देखेंगे अपने जीवन में, शुरुआत में भगवत गीता भागवतम समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। हमारा आंखें, हमारा नाक कान वैसे ही दिखाई पड़ता है। अब समझ में कैसे आता है? उस भौतिकता के, चेतना के दलदल में हम फंसे हुए थे, कुछ दिखता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था। अनुभव है, याद है वो दिन, आप गीता खोल रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेतना पूरी तरह से दूषित है। और जैसे जैसे चेतना हरि नाम करने से शुद्ध होती जाती है, भगवान की बातें समझ में आती। ये बात समझ में आ रही है ना? ये बात। इसलिए भगवान का नाम जप बहुत अच्छे से करना चाहिए। देखो बहुत फायदा है, जितना अच्छे से नाम जप करोगे तो हृदय जल्दी शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो जाएगा तो कथा बड़ी अच्छी लगने लगेगी, समझ में आने लग जाएगी। और कथा अच्छी लगेगी तो और हृदय शुद्ध होगा, तो और अच्छे से नाम करने की प्रेरणा होगी। तो जल्दी जल्दी शुद्धिकरण होगा तो जल्दी जल्दी प्रगति होगी, और जल्दी प्रगति हुई तो जल्दी श्रद्धा हो जाएगी, भक्ति काम करती। ये समझ में आ रहा है? अच्छे से भक्ति करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जल्दी, तो कहेगा हाँ भाई तो काम करती है, तो फिर जल्दी श्रद्धा की पक्की हो जाएगी। तो आगे फिर हिलाने, आपको हिलोगे नहीं, भक्ति करते रहोगे। और गलत तरह से करेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम बाद मिलेगा, तो हो सकता है अरे ये तो काम ही नहीं करता है, ऐसे हो जाएगा, छोड़ देगा, फिर अगले जन्म में आएगा, फिर से इस्कॉन डिवोटी बनेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? एटीट्यूड पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। मैं उदाहरण दूंगा। एक हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं और बहुत पता नहीं कितना करोड़ों के प्रोजेक्ट वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने सुना सार्वभौम प्रभु क्लास दे रहे थे, साहब वो अन्याभिलाषिता शून्यम, तो वह समझ में नहीं आया। और हम देखते हैं गांव के, हम प्रचार करने जाते हैं, गांव की छोटी सी लड़की है, उसको भी समझ में आता है क्या मतलब है इसका। तो कारण क्या है कि वह लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। जब भक्ति अच्छे से करेगा और भौतिकता से दूर रहेगा तो वह समझ पाएगा। और अगर सीधी सीधी बात कहें, जिसका हृदय सतोगुणी होगा वह समझ पाएगा। जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा हृदय में, समझ पाएंगे, अच्छा लगेगा, उनकी सूक्ष्मता को समझ पाएगा। घबराना नहीं चाहिए। सब भक्त, अगर आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा तो घबराना मत। इनको भी समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा है ना, और अभी और अधिक समझ में आए। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक और बात फिर प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छा परपट है, कि व्यक्ति को परंपरा में होना चाहिए और उसको सबमिसिवली सुनना चाहिए, विनम्रता से सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति की भावना चैलेंजिंग नहीं होनी चाहिए। चैलेंजिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बात हम समझ नहीं सकते, हमें उसको समझने के लिए ये अगर नहीं समझ में आ रही है तो सुनना चाहिए, और फिर भी ना समझ में आए तो हरे कृष्ण मन जप करना चाहिए, समझ में आने लग जाएगा। बहुत सारी बात हम समझ नहीं सकते, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हमको समझ में आए। अब इसलिए कृपा है, जब कृपा होगी तब समझ में आएगी। तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो वो वस्तु गलत है, वो ज्ञान गलत है, फिर यह चुनौती हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां पे सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के ऋषि को सुना रहे हैं, वे वक्ता की सारी योग्यता को पूर्ण करते हैं, और जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वह श्रोताओं की क्या कहते हैं उसको, योग्यता पे खड़े बैठते, इसलिए कथा ठीक से हो पाती है। और उसके बाद प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भी नाम रूप गुण लीला इत्यादि हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ,
उसको वो आसानी से समझे जाएंगे, क्योंकि बाकी सारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल्ड है। मतलब श्रोता सही है, उनकी उत्सुकता है समझने की, और जो वक्ता है वह भी उनको प्रामाणिक रूप से समझाएगा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, सच्ची घटना, प्रभु जी जानते हैं। हम एक गांव में गए थे, तो वहां के व्यक्ति के घर में हमने कार्यक्रम किया, तो वह 35 भागवत कथा करा चुके थे। मैंने कई बार बताया आपको इस बात को। अब देखो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कथा क्यों कराई? क्योंकि उन्हें गौशाला के लिए फंड कलेक्शन करना था। तो उनकी सुनने की इच्छा थी नहीं, और जो वक्ता आए वह भी परंपरा में नहीं थे। तो अब देखो 35 भागवत सप्ताह के बाद उनको ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। अब देख लीजिए, आपको लग रहा होगा प्रभुपाद जी खाली थ्योरी बोल रहे हैं, लेकिन यहां स्पष्ट है 35 भागवत कथा के बाद, मतलब एक कथा में 3 घंटा गुणा 7 हो गए, 21 घंटे गुणा 35 हो गए, कम से कम हमने अंदाज लगाया 300 घंटे। 300 घंटे कथा सुनने के बाद ऑलमोस्ट 1 साल मान के चलिए, 1 साल अगर आप रोज भागवत कथा सुने तो इतना समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है कि नहीं, इतना, और मैं कौन हूं, इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान कृष्ण है। इतना तो क्लियर है ना सबको। आप 1 साल से भागवतम सुन रहे हो, भगवान कौन है? कृष्ण है। देखो, और वह 300 घंटा सुन लिए, उनको ही समझ में नहीं आया। अब मैंने पूछता हूं भगवान कौन है? हाँ कृष्ण। हमने कैसे समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उस वक्ता को खुद ही कन्विंस नहीं था। वो ऐसे लोग बोलते हैं शिव पुराण सुनवा लो हमसे, भागवत पुराण सुना लो, देवी भागवत सुना लो, तो उनको खुद को ही पता नहीं कि भगवान कौन है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि मान ऐसे बोला जाए कि कोई एम टेक है, और ये कह सकते एमए पढ़ा हुआ, उसको एबीसीडी ना आता हो, अंग्रेजी में एमए कर लिया लेकिन उसे एबीसीडी ना आता हो, तो पूरी इतना सारा शास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे। तो कारण क्या है? वह परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किए। तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं कि लोगों को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो हमने इस श्लोक में क्या सीखा है कि श्रोता की उत्सुकता हो और वक्ता जो है परंपरा में हो, तब भगवान का दिव्य ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कि गिलास खाली होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, और जो जिससे ग्लास में पानी डाला जा रहा है उसमें पानी होना चाहिए। बोतल अब मेरा मुंह खाली है, उप्स, तो उसमें पानी है, तब तो कुछ पानी जाएगा ना। अरे खाली हो अब मैं मुंह बंद करके रखा रहूं तो खाली ड्रामा होता रहेगा और कुछ ना पानी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से लोगों की मनोभावना, जो श्रोता है उनकी मनोभावना सही होनी चाहिए, और अच्छा दूसरा बात, वक्ता की भी इच्छा होनी चाहिए कि उन्हें ज्ञान हो। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान कब ट्रांसफर होता है? ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेना चाहे और ज्ञान देने वाला ज्ञान देना चाहे। ये बात सुना है कभी आपने? जिसका जो सीखना चाहता है उसकी सीखने की इच्छा हो, और बताने वाले की बताने की इच्छा हो, सिखाने की इच्छा हो, तब ज्ञान ट्रांसफर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिसकी सीखने की इच्छा नहीं हो, आप सिखाते रहिए उसको। कभी अनुभव किया आपने? जिसको आप प्रचारित नहीं होना चाहता है, अब उसको प्रचार करते रहिए, वो सीखेगा नहीं कुछ। हम नहीं मानते आपकी बात, माइक पे बोलिए, आवाज थोड़ी सुनाई नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति अगर आ जाते जिनको सुनने की इच्छा नहीं है, तो हमारा मन भी बहुत ज्यादा प्रचार करने का नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती। बहुत सुंदर। और सोचिए अगर कोई सिंपल सा व्यक्ति है और मान लो बुद्धू भी है, और अब वो सुनना चाहता है भाई हमको भगवान के बारे में कुछ बताइए, तो आपकी भी आग्रह होता है। घंटों बोलते हैं उसके सामने, isn't it? तो आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आगे भी जाके देखोगे, परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज को मतलब प्यासे और भूखे हैं, और उसके बाद जब वो सुनते हैं कि अघासुर का वध हुआ, तो 1 साल तक बात क्यों नहीं बताई गई? तो वहां भी उनकी उत्सुकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपकी उत्सुकता से जो कृष्ण कथा है बिल्कुल एकदम फ्रेश, एवर फ्रेश हो रही। और जो कोई कह रहे सब सुन रखा है, अब क्या सुनना है, तो फिर जो है हमें तो सब आता है, सब पढ़ लिया, श्लोक का अर्थ हमसे सीख लो, हम अच्छा सिखा देंगे। तो फिर इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति, फिर कथा में कोई रुचि नहीं आई। इसीलिए भगवान बोलते हैं सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो, भक्तों के संग में जब हरी कथा होती है तब हृदय को रुचि लगती है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं इस कथा को। ठीक है, ओके, कोई प्रश्न यहाँ तक? तो हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर 8:30 हो गया। आगे श्लोकों को हम कल एकादशी वाले दिन चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।